नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। चलिए बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, इजरायली फर्म एल्बिट सिस्टम जो कि एडवांस हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम को तैयार करती है, अब उन्होंने कहा है कि वो भारत के AMCA प्रोग्राम के लिए इस एडवांस हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम को बनाना चाहती है, जो कि ऑब्वियस सी बात है हमारे पायलट्स की क्षमता को बढ़ाएंगे। खासकर कि पायलट आसानी से टारगेट को डिजिग्नेट और ट्रैक कर सकते हैं, वो भी केवल डिस्प्ले में देखते हुए, जिससे कि पायलट्स की एंगेजमेंट, एक्यूरेसी और स्पीड ये सब इनहांस यानी कि बढ़ जाएंगी। आपको बता दें कि इस सिस्टम में टैक्टिकल और फ्लाइट डेटा सीधा पायलट की लाइन ऑफ साइट पर दिखेगा, यानी कि पायलट को कॉकपिट डिस्प्ले में देखना नहीं होगा, यानी कि ये समय बचेगा। और ये समय बचना उस वक्त काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब एक पायलट किसी हाई प्रेशर सिनेरियो में होता है, जहां पर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का जो समय होता है डिसीजन लेने के लिए, वो काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए ये जो सिस्टम है, खासकर कि जिसे इजराइल के एल्बिट सिस्टम ने बनाया है, वो भारतीय पायलट्स के लिए काफ़ी फायदा दे सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, सैफरान की तरफ से कहा गया है कि उनकी जो MRO फैसिलिटी हैदराबाद में मौजूद है, वो M88 इंजन बनाने में सक्षम है। साथ ही कंपनी की तरफ से ये बात भी सामने आई है कि अगर उन्हें अच्छी संख्या में ऑर्डर मिलता है तो वो M88 इंजनों का जो प्रोडक्शन है उसे स्केल अप भी कर देंगे। इसके अलावा सैफरान ने कहा कि वो पूरी तरीके से M88 इंजन को भारत में बनाना चाहता है, जिसके लिए वो बाकायदा भारतीय सब्सिडीज जो फर्म्स हैं उन्हें ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी भी प्रदान करेगा। यानी कि सैफरान जो भी पार्ट आउटसोर्स करेगा वो इन प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों के माध्यम से करेगा। और ये नहीं, इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि वो M88 इंजन में जो स्वदेशीकरण का स्तर है उसे 60% तक ले जाएंगे, और ये काफ़ी क्रूशल भी होता है, जिससे कि जो मेंटेनेबिलिटी है वो 75% तक बढ़ जाती है। यही नहीं, सैफरान की तरफ से कहा गया है कि भारत को 186 यानी कि 186 इंजन की जरूरत है, जो कि भारत की एग्जिस्टिंग फ्लीट जो 36 राफेल फाइटर जेट की है और 26 जो आने वाले राफेल मरीन है उनके लिए। इसके अलावा अगर MRFA के तहत राफेल फाइटर जेट को चुना जाता है तो भारतीय वायुसेना को 350 यानी कि 350 M88 इंजनों की जरूरत होगी, जिससे कि अगले 40 सालों तक वो इन फाइटर जेट्स को बनाए रख सकते। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। साब ग्रुप दोस्तों लगातार आप सब जानते होंगे कि अपने ग्रिपेन ई फाइटर जेट को पुश करता रहता है भारत के MRFA टेंडर के लिए, लेकिन इस बार फिर से साब ग्रुप ने एक बड़ा फैसला लिया है MRFA कॉन्ट्रैक्ट को लेकर। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें MRFA का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो वो पहला ग्रिपेन ई फाइटर जेट, वो भी स्वदेशी यानी कि इंडिजीनियस कंटेंट के साथ 3 साल के अंदर भारत को डिलीवर कर देगा। इसके अलावा जो ग्रिपेन इंडिया प्रोग्राम के हेड हैं, उन्होंने कहा कि साब ग्रुप भारत में इस फाइटर जेट की मैन्युफैक्चरिंग का भी स्केल अप करेगा, जिसके लिए वो बाकायदा भारत को पूरी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी देगा, जिसमें कि एयर फ्रेम सिस्टम और सॉफ्टवेयर शामिल है, जो कि भारतीय रिक्वायरमेंट यानी कि ज़रूरतों को पूरा कर पाएंगे। और साथ ही साथ इन फाइटर जेट्स को ग्लोबली एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। साब ग्रुप भारतीय प्राइवेट पार्टनर्स के साथ बातचीत कर रहा है, और ये जो प्राइवेट सेक्टर की फर्म्स हैं वो पूरी तरीके से तैयार हैं साब के इस प्रोग्राम में सपोर्ट देने के लिए, ताकि इस फाइटर जेट में अधिक से अधिक जो कंटेंट है वो स्वदेशी हो सके। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से कहा जा रहा है कि वो जल्द ही मैन अनमैन टीमिंग फंक्शनैलिटी का इस्तेमाल करते हुए नेवल तेजस प्रोटोटाइप का परीक्षण करेगी 2025 में, जिसमें कि फॉर्मेशन फ्लाइंग की जाएगी। इसके अलावा इंफॉर्मेशन शेयरिंग, टास्क एग्जीक्यूशन, फॉर्मेशन, रीरूटिंग और रिकवरी भी शामिल है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय नौसेना अब प्राइवेट सेक्टर कंपनी से बातचीत कर रही है ताकि एक कोलैबोरेशन के माध्यम से हाई पावर लेजर सोर्स को तैयार किया जा सके नौसेना के वेपन सिस्टम और सेंसर्स के लिए, जो कि नेक्स्ट जनरेशन नेवल वॉरफेयर में काफी उपयोगी होंगे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अब अगले महीने तक न्योमा एयरबेस जो कि लद्दाख में मौजूद है, वहां पर रनवे का जो कंस्ट्रक्शन है उसे पूरा कर लेगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इंडियन एयरफोर्स दोस्तों तेजस मार्क 1A और तेजस मार्क 2 फाइटर जेट के बीच का जो प्रोडक्शन गैप है यानी कि उत्पादन अंतर है, उसे पाटने की पूरी कोशिश कर रहा है, जिसमें कि इंडियन एयरफोर्स चाहती है कि तेजस मार्क 1A का प्रोडक्शन अधिक संख्या में किया जाए और साथ ही साथ MK2 भी तेजी से डिलीवर किया जा सके। इसीलिए भारतीय वायुसेना अब तेजस मार्क 2 फाइटर जेट के लिए निजी क्षेत्रों को इस प्रोजेक्ट में शामिल करने की योजना बना रही है। वहीं HAL की तरफ से कहा गया है कि HAL 2029 यानी कि 2029 में लिमिटेड तेजस मार्क 2 का प्रोडक्शन शुरू कर देगा, लेकिन जिस तरीके की मौजूदा बाधाएं हैं अगर ऐसी जारी रहेंगी तो 2035 के मध्य तक इसका फुल स्केल प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, और इस तरीके की देरी से इंडियन एयरफोर्स को काफ़ी झटका लग सकता है। तभी इंडियन एयरफोर्स प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को सालाना 5 तेजस मार्क 2 फाइटर जेट के लिए उत्पादन लाइन स्थापित करने के लिए भी
तैयार हो चुकी है, जिससे कम से कम HAL प्रोडक्शन को बढ़ाने से पहले डिलीवरी में भी तेजी लाएगा, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स करीबन 120 तेजस मार्क 2 फाइटर जेट्स अभी चाहती है, जिसमें कि अतिरिक्त फिर 80 से 90 जेट्स भी शामिल हैं। इसके अलावा भारतीय वायुसेना की तरफ से कहा जा रहा है कि 40 फाइटर जेट्स को आउटसोर्स भी किया जा सकता है। तो बहुत चीज़ें दोस्तों, इस वक्त भारत का फाइटर जेट प्रोग्राम जो है वो काफ़ी धीमा चल रहा है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, MDL ने जयपुर के मेसर्स जीत एंड जीत ग्लास के सहयोग से शिप्स के लिए ब्रिज विंडो ग्लास का सफलतापूर्वक स्वदेशीकरण कर लिया है, और ये स्पेशल ब्लास्ट प्रूफ और रडार अपारदर्शी ग्लास जहाजों के इनक्लोज ब्रिज, फ्लैग ब्रिज, सेप और फ्लाइको डिब्बों के लिए काफी जरूरी होते हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी कि ARD अब जो फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स यानी कि FRCVs हैं उनके लिए एक नई 120 mm स्मूथ बोर कैलिबर गन तैयार कर रहा है। हालांकि ये जो नई गन है वो अर्जुन मेन बैटल टैंक में इस्तेमाल की जाने वाली जो 120 mm की राइफल वाली गन है उससे बिल्कुल डिफरेंट है। यानी कि भारत एक तरीके से अपने आप को इंटरनेशनल ट्रेंड्स के हिसाब से बदल रहा है, यानी कि भारत अब नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजीज को अपना रहा है और मॉडर्न वॉरफेयर में किस तरीके से दुश्मनों का मुकाबला किया जा सके उस स्तर पर अपने आप को लाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल दोस्तों, स्मूथ बोर जो कैनन है वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स बन चुका है मेन बैटल टैंक्स के लिए, क्योंकि ये हाई वेलोसिटी और सटीकता के साथ फिन स्टेबलाइज्ड प्रोजेक्टाइल्स को फायर कर सकते हैं। और FRCV प्रोग्राम के साथ इंडियन आर्मी का लक्ष्य है पुराने पड़ते जा रहे T-72 फ्लीट्स को बदलना। पर दरअसल भारत का जो FRCV प्रोग्राम है उसे एक कटिंग एज आर्मर्ड प्लेटफॉर्म के रूप में देखा जाता है, जो कि इंडियन आर्मी की भविष्य की आर्मर्ड यूनिट्स की रीढ़ होंगी। और 120 mm की स्मूथ बोर गन को इंटीग्रेट करने का जो निर्णय भारत ने लिया है वो ऑब्वियस सी बात है, युद्ध के मैदान में आधुनिक खतरों का मुकाबला करने में सक्षम FRCV की मारक क्षमता को और उन्नत बनाना है। और ये जो नए प्लेटफॉर्म होंगे उसमें कटिंग एज टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेट होगी, जैसे कि मोबिलिटी में, प्रोटेक्शन में और फायर पावर में। आपको मैं बता दूं कि ARD के द्वारा जो स्मूथ बोर गन है वो एडवांस फायर कंट्रोल सिस्टम, थर्मल इमेजर्स और सोफिस्टिकेटेड टारगेटिंग एड्स के साथ होगी, जो कि FRCV को किसी भी तरीके की प्रतिकूल परिस्थिति में हाई एक्यूरेसी के साथ टारगेट्स को भेदने की क्षमता प्रदान करेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि MQ-9B आर्म ड्रोन्स को लेकर आ रही है। और कहा जा रहा है कि इंडियन आर्म फोर्सेस को 2029 और 2030 के बीच जनरल एटॉमिक्स के द्वारा निर्मित जो MQ-9B आर्म्ड हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस यानी कि हेल रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स है उनकी डिलीवरी होगी। वहीं डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पहला जो MQ-9B यूनिट है वो 51 यानी कि 51 मंथ के अंदर वितरित की जाएगी। कुल मिलाकर दोस्तों ये जो डिलीवरी विंडो है वो जनवरी 2029 से सितंबर 2030 तक होगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, हिजबुल्लाह के द्वारा दोस्तों इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू के घर को निशाना बनाया गया। बाकायदा उनके आवास पर यानी कि घर पर उन्होंने एक ड्रोन भेजा। इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि यह ड्रोन बेंजामिन नेतन्याहू की बिल्डिंग से भी टकराया है। हालांकि उस दौरान इजराइल के प्रधानमंत्री घर पर नहीं थे। दोस्तों एक बुरी खबर नारायणपुर छत्तीसगढ़ से आ रही है, जहां एक संयुक्त अभियान के दौरान यानी कि एक जॉइंट ऑपरेशन के दौरान IED विस्फोट हुआ, जिसमें कि 2 बहादुर ITBP कर्मियों की जान चली गई और वो वीर गति को प्राप्त हो गए, जिन्होंने देश की सेवा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है। उनके साहस और समर्पण हमेशा हमें प्रेरित करता रहेगा। उनकी आत्मा को शांति मिले। फिलहाल ये तब तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब, आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।